नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। शराब कारोबारी यहां जितने थे वो तो अंदर चले गए, लेकिन आपको बता दें इस बीच शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। केजरीवाल के मुख्य सचिव विभव कुमार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी पूछताछ लगातार जारी कर रही है और यही बात केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा देने वाली है, क्योंकि केजरीवाल के मुख्य सचिव और समझ जाइए सलाहकार विभव कुमार को लेकर बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया है कि बीच के बिचौलिए वही थे जो पूरा ये जिम्मेदारी ले रहे थे और केजरीवाल को सारी इंफॉर्मेशन शराब घोटाले से जुड़े हुए देते थे। आपको मैं बता दूं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई थी जब आप पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक को समन भेज दिया है ईडी ने। और आपको बता दें दुर्गेश पाठक के फोन भी जब्त किए गए थे। इसी बात से बौखलाई आप पार्टी अमृतसर में यहां पर केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है, मार्च निकाला गया है। केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं शराब घोटाले में। संजय सिंह भले बाहर आ गए, लेकिन आपको बता दें इनके मुख्य नेताओं को अभी भी बेल नहीं मिली है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का है। और भले केजरीवाल जेल में हैं, लेकिन पहले सिसोदिया वो नंबर 1 नेता हैं जो 1 साल से बाहर नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब देयर इज समथिंग। संजय सिंह के लिए बहुत ज्यादा ईडी के पास सबूत नहीं थे। और मैं आपको बता दूं, इसी बीच आप पार्टी का बड़ा आयोजन जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, या आप पार्टी कह रही है कि जेल का जवाब हम वोट से देंगे और इस बार मजा चखाएंगे बीजेपी को। इसके साथ आपको बता दें यहां पर बीजेपी ने इस चुनावी कैंपेन को खोखला बताया है, जहां पर आप नेत्री आतिशी मारलेना इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार निशाना साध रही थी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब मैं असम में 3 दिन तक पार्टी का कुनबा बढ़ाऊंगी। असम में 3 दिनों तक यहां पर आतिशी मारलेना चुनावी प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। आपको बता दें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इनके जो मुख्य सचिव हैं, जिनसे बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं। रिहायशी इलाकों में 20 से 30 किलो लीटर पानी के बिल पे रेट लिखा होता है 26 रुपए 36 पैसे। अब चेक कीजिए पानी का बिल। अब 30 किलो लीटर पानी को 26 × 36 कर लीजिए, वो आएगा 790 रुपए 80 पैसे। अब उसके सर्विस चार्जेस देखिए, सर्विस चार्जेस हैं 219 रुपए 62 पैसे। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है, ये वो लोग हैं जो फ्री पानी देने का वादा करते हैं। दिल्ली की जनता अगर पानी पी रही है तो उस पर सर्विस चार्ज लगेगा, अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और फिर उसके ऊपर सीवर चार्जेस हैं 474 रुपए। अब सर्विस चार्जेस और सीवर चार्जेस को जोड़ दीजिए तो कुल बन गया 1484 रुपए। ये मैं सिर्फ 30 किलो लीटर का बता रहा हूं। अब 1484 को आप 1 लीटर के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो 1 लीटर पानी उस परिवार को मिला 49 रुपए 18 पैसे। बिल में लिखा है 26 रुपए 36 पैसे। ऐसे लूटे जा रहे हैं आप और हम सब। चोरी ये करेंगे, बैलेंस शीट ये गायब करेंगे, ऑडिट ये नहीं कराएंगे, भ्रष्टाचार ये करेंगे, लेकिन पैसा दिल्ली की जनता कटेगी, जेब आपकी कटेगी। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल कि कैसे दिल्ली को लूटा जाता है। और ये सिर्फ अभी मैं आपको रेजिडेंशियल बता रहा हूं, कमर्शियल पे चला जाऊंगा तो और भी बढ़िया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा, इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया विभव कुमार पर, कह दिया है कि यहां पर कहीं ना कहीं इनकी मुख्य भूमिका थी। और मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा है कि यहां विभव कुमार की कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी जिससे ईडी को भनक लगी और ईडी अब इस बात पे आ गई है कि यहां पर हम उनसे पूछताछ करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें यहां मनजिंदर सिंह सिरसा ने शराब घोटाले पर एक और गाज गिराई आप पार्टी पर कि इतने घोटाले अगर नहीं हुए होंगे तो आखिर ये लोग आज कटघरे में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने जल बोर्ड निगम घोटाले में भी बोल दिया कि आज दिल्ली की जनता जो है अपनी सैलरी से पानी पी रही है, सैलरी से पानी ले रही है। उन्हें पता चल चुका है कि दिल्ली जल बोर्ड में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो सहायक हैं वैभव जी, उनका बहुत बड़ा रोल है, वो एक बीच की कड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी क्या मैसेज देते थे, किस आदमी से लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस नहीं देना, किससे क्या पैसा लेना है और वो पैसा कहाँ भेजना है,
वो पैसा किस कैंडिडेट को देना है, किस नेता तक भेजना है, ये सारा काम जो था वो वैभव जी के माध्यम से होता था। इसलिए वैभव एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं इस सारे शराब घोटाले में, और उनको बुलाया गया है। मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल जी की, मनीष सिसोदिया जी की, संजय सिंह जी की, सबकी मुसीबतें, और ख़ास तौर पर पंजाब की जो लीडरशिप भी शराब घोटाले में इन्वॉल्व थी, क्योंकि पंजाब के भी सभी फैसले वैभव जी के माध्यम से ही हुए हैं, उन सब की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ऐसी कैंपेन इन्वॉल्व करेंगे, कोई नई बात नहीं है। यही बातें लालू प्रसाद यादव जी भी कहते थे जब चारा घोटाला, जानवरों का चारा खाने के चक्कर में जेल गए थे, कि सारे बिहार की जिम्मेवारियां मेरे पे हैं, मुझे जिम्मेवारी निभानी है। ऐसी बातें ही अभी हेमंत जी भी कह रहे हैं, सुरेन जी जो जेल में हैं, और वो कह रहे हैं कि सारी जिम्मेवारियां जो हैं वो स्टेट की मेरे पे हैं, मुझे निभानी हैं। ये सारी चिंता आपको तब करनी चाहिए थी पाठक साहब, जब अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में के पैसे का लेन देन कर रहे थे। बात हुई थी स्कूल बनाने की, बना दिए शराब के ठेके, ये बातें तब आपको चिंता करनी चाहिए थी कि दिल्ली के लोगों की आप पे जिम्मेवारी है। जब शराब घोटाले में पकड़े गए तो अब ऐसी नौटंकी करने का कोई औचित्य बचा नहीं। देखिए, हम तो बार बार कहते थे कि शराब घोटाले में पुख्ता सबूत हैं। संजय सिंह जी कहते थे सबूत नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी कहते थे सबूत नहीं है, मनीष सिसोदिया जी कहते थे सबूत नहीं है। संजय सिंह जी को बेल मिल जाना, बेल तो लालू जी को भी मिली थी, बेल तो बहुत बड़े घोटाले वालों को मिली, और फिर सबको जमानत के बाद भी सजाएं हुई। अगर बेल मिलना ही क्लीन चिट थी तो फिर कविता जी को बेल क्यों नहीं मिली? ये भी उसी शराब घोटाले में है, ये भी अरविंद केजरीवाल जी के पैसे के लेन देन में हुई, कविता जी भी अरेस्ट हुई हैं। तो बहुत स्पष्ट है, पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए सब लोग जेल में हैं, बेल नहीं होने वाली। जो कि दिल्ली की आम जनता की गाढ़ी कमाई केजरीवाल ने खुद में भ्रष्टाचार करके खत्म कर दिया, और शराब घोटाला तो हुआ है, ये सामने प्रूफ हो चुका है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और तमाम तरीके से बस कंडक्टरों की सैलरी पे घोटाला, इसके साथ नगर निगम घोटाला, ये कई बार जांच के घेरे में आ चुके हैं अरविंद केजरीवाल। जहां पर सबसे बड़ा घोटाला अब दिल्ली का शराब घोटाला माना जाता रहा है, जिस पर सबकी नजर टिकी है। पूरे भारत की जनता को आखिर इंतजार है कि दिल्ली शराब घोटाला की सच्चाई क्या है। क्या संजय सिंह को बेल मिली तो बाकी नेताओं को भी मिल जाएगी? अब कुछ जनता यह भी कहती है कि ऐसा लगता है कि संजय सिंह के लिए भले उतनी बड़ी मुश्किलें नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल कभी बाहर नहीं आने वाले। लेकिन देखिए, ये न्यायपालिका है, न्यायपालिका न्याय करेगी, और अगर केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है तो वो बाहर भी आ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ किया है तो देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी गवाते जरूर नजर आ सकते हैं केजरीवाल। जहां पर अभी सुनीता केजरीवाल खूब प्रचार प्रसार कर रही हैं और भगत सिंह जैसा करार दिया गया। आपको मैं एक और बात बता दूं, आपके इस चुनावी कैंपेन में जहां जेल का जवाब वोट से, जहां पर आपके नेता कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, इसके साथ संदीप पाठक कह रहे हैं कि जो दिल्ली की जनता ने बार बार बहुमत देकर केजरीवाल को जिताया है, आज उस सिटिंग मुख्यमंत्री को आपने जेल भिजवा दिया। ईडी इशारों पर काम कर रही है, ये जग जाहिर है, और हम इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। संजय सिंह के भी तेवर देखिए अलग है। संजय सिंह लगातार कोर्ट की अवमानना करते नजर आ रहे हैं, जहां बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर यही रवैया रहा संजय सिंह का तो जल्द ही वो जो जमानत पर हैं वापस जेल जाते दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अदालत ने उनको बरी नहीं किया है, केवल जमानत दी है, और ये बोलकर कि इसको आप मिसाल के तौर पर ना ले। यानी कि अदालत भी ये बात जानती है कि शराब घोटाला में हमें अभी बहुत बड़े फैसला करने हैं, और ये वजह है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जमानत होने पर केजरीवाल के लिए और पूरे आप पार्टी के लिए कहा गया कि मिसाल के तौर पर ना ले। ये कोर्ट ने कहा था, जो मैं आपको बता रही हूं। अब मैं आपको बता दूं, दुर्गेश पाठक से पूछताछ होगी। इसी के साथ कई पेपर्स को लेकर शराब घोटाले में मुख्य सचिव से लेकर इनके निजी सचिव से लेकर पूछताछ की जा रही है, जहां विभव कुमार अगर कुछ मुंह खोलते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ेगी अरविंद केजरीवाल की। यहां आतिशी मार्लेना ने नया इल्जाम लगाया है कि आप पार्टी को प्रचार से रोकने के लिए, ये दिल्ली की जनता को परेशान करने के लिए बीजेपी करवा रही है, और हम इसका जवाब ईंट से देंगे। उन्होंने बोला, दुर्गेश पाठक को देखिए 2 बजे समन भेजा गया, जिसके बाद आप विधायक 2 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच गए थे और उनसे पूछताछ शुरू हो गई थी। बता दें, दुर्गेश पाठक का नाम गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पैसों के नगद भुगतान से संबंधित बयानों में सामने आया है। इसके पहले पूछताछ में ईडी ने दुर्गेश पाठक का फोन जब्त कर लिया था। तो देखिए, पूरी खबर थी, जहां आप पार्टी की मुश्किलें विभव कुमार से पूछताछ के बाद बढ़ सकती है, डेफिनेटली बढ़ सकती है, क्योंकि विभव कुमार उनके निजी सचिव हैं। आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से विभव कुमार की जो दोस्ती यारी है, चाहे वो कामों के जरिए ही क्यों ना हो, लेकिन अब इनके निजी सचिव से जरिए आज कुछ बड़े घोटाले का जरूर राज खुल सकता है। आप अपनी राय रखिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? शुक्रिया आपका।